सभी श्रोता दर्शक माऊली को ओम साई राम कहता हूँ और हृदय स्पर्शी नमन आपके चरणों में करता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज के पहले पिछली रात को मैं जो सोया था तो मैंने साईं चिंतन किया था और उनके दोहे गाए थे और अंत में साईं राम कहते मेरी नींद लग गई। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो साईं राम कह के ही उठता हूँ। जिस तरह मैं साईं राम कह के सो रहा था उसी तरह साईं राम कहते हुए उठा। उठने के बाद मैंने पवन देवता को प्रणाम किया और गहरी गहरी 4-5 सांसें लिया। वो सांसें इसीलिए लेता हूँ मैं ताकि मस्तिष्क और शरीर का संतुलन बन जाए। एकदम से उठकर नहीं भागना चाहिए। शरीर का मस्तिष्क से संतुलन बनाने के बाद ही धरती माता को प्रणाम कर धरती में पैर रखना चाहिए। मैंने धरती माता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जल पीने चला गया तो जल हाथ में रखा हूँ। मैं जल पहले नहीं पीता। अपने जल अपने इष्ट देवता, अपने सदगुरु, अपने भगवान के पास रखता हूँ। उसके बाद मैं सूर्य देवता को नमन करता हूँ और उसके बाद जल पीता हूँ और सीधे आज बगैर नहाए धोए, बाबा कहते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। शरीर की, मुझे मन की पवित्रता चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, अंतःकरण से उपासना चाहिए। अंतर्मुखी जो व्यक्ति है वह जो प्रार्थना करता है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं मंदिर जाता हूँ और मंदिर जाने के बाद मेरे मन में एक ठुमरी कह लो या कुछ भी कह लो, मेरी आवाज़ उतनी तो अच्छी नहीं है लेकिन भाव साईनाथ महाराज की तरफ से आशीर्वाद के रूप में मिल जाते हैं और मैं गाने लगता हूँ। अखियाँ बदरिया प्रेम सुरू बरसाओ, अखियाँ बदरिया प्रेम अश्रु बरसाओ, पलकों सहारे साईं दिल में आओ, अखियाँ बदरिया प्रेम अश्रु बरसाओ, अखियाँ बदरिया प्रेम अश्रु बरसाओ। दिल की गगरिया प्रेम की सगरिया, दिल की गगरिया प्रेम की सगरिया, डुबक डुबक नहाओ, अखिया बदरिया प्रेम अश्रु बरसाओ, अखिया बदरिया प्रेम अश्रु बरसाओ, पलकों सहारे प्रभु दिल में उतर जाओ, अखिया बदरिया प्रेम अश्रु बरसाओ। ऐसा गाने के बाद मेरी आंखें नम हो जाती है और मैं जब रात्रि में विश्राम किया था तब मेरे मन में एक बात आई थी। वो बात ये थी कि मैं प्रत्यक्ष अनुग्रह चाहता हूँ और वो अनुग्रह आप तक पहुँचाना चाहता था। आपकी कृपा हो गई, आपका आशीर्वाद हो गया। मेरे आँख में अश्रुपात होने लगा और जब मैं आंसू पोंछ के मंदिर की सीढ़ी उतरता हूँ तो एक भूरे रंग की एक कुतिया आती है जिसके दोनों पेट चिपके हुए रहते हैं और स्तन दुग्ध से परिपूर्ण रहते हैं क्योंकि उसके बच्चे रहे होंगे। और वो पूंछ हिलाते हुए मेरी स्कूटी के पास आकर खड़ी हो जाती है। मैं स्कूटी खोलता हूँ और मेरी स्कूटी के अंदर भगवान की कृपा से हमेशा पार्ले जी के बिस्किट रहते हैं। वो पार्ले जी की कथा सुनाऊंगा मैं अपने डिक्की में बिस्किट क्यों रखता हूँ। मैं अपनी कार में भी पार्ले जी का बक्सा रखता हूँ। कोई भी प्राणी मिलता है और कोई भी बच्चे मिलते हैं मैं उनको देता हूँ जिन पर बाबा की इच्छा देने की होती है। दाता वही है, मैं कुछ नहीं। मैंने दोनों पैकेट निकाला जिसमें से एक पैकेट
खोलता हूँ मैं और एक पैकेट जेब में रखता हूँ सामने वाले, खोल के उसको खिलाता हूँ और वो बड़े पूंछ हिलाते हुए बड़े प्रेम पूर्वक खाती है। मैं दूसरा पैकेट खोलने के लिए जेब तरफ एक पलक, एक सेकंड का भी 10वां हिस्सा समझ लीजिए, एक सेकंड में बिस्किट निकालता हूँ, दूसरा पैकेट खोलता हूँ और वो अंतर ध्यान हो जाती है। मेरे आंखों में जो आंसू आए थे और मैं जो उनसे मांग रहा था उसकी धारा तेज हो गई, बहने लगी आंसू। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है साईनाथ महाराज की ममता, जो मांगो उसकी धीरे से मिल जाता है। मैंने सोचा था कि मेरे प्रिय श्रोता और भक्तगण को प्रत्यक्ष अनुग्रह सुनाने जाऊंगा, उन्होंने मुझे कथा बनाकर दे दिया। उनकी सदा जय जयकार हो, हमेशा उनकी जय जयकार करिए। आपके साथ भी यह अनुग्रह होगा, बिल्कुल होगा, सत्य है ये। वो कहते हैं कि जिसका जैसा मन रहता है वैसा मैं अनुभव करा देता हूँ। 11 वचन दिए वो अभी भी पालन करते हैं, पहले भी पालन करते थे और अभी भी पालन करते हैं। पहले भी साईं चरित्र उनके भक्तों का बना है, लेकिन वो अमृत कथा है। और अभी भी साईं भक्त चरित्र हर घर में बन रहा है, जहाँ पर उनका पूजन और निरंतर स्मरण ध्यान चिंतन होता है, वहाँ पर भी साईं चरित्र बन रहा है। लेकिन जो साईं चरित्र में लिखा है उसको पढ़ने के बाद ही आप पर कृपा होगी, अनुग्रह होगा। साईं चरित्र को धीरे धीरे पढ़िए, रहस्यात्मक पढ़िए और उसके अर्थ को जानिए, समझिए, जरूर अनुग्रह होगा। जो सोचा है वो अवश्य पूरा होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की।